अच्छा विधायक जी, कभी नीतीश कुमार जी पर भी डीएनए पर सवाल उठता था और सवाल उठाने वाले भी आप जान ही रहे कौन होते हैं। ये गाली वाला जो प्रकरण है ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा लगता है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के हर हर महादेव चौक पे हूँ। NH 31 है ये, और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ जदयू के कार्यकर्ता आए हुए हैं और आज बिहार बंद के तहत सड़क जाम कर दिए हैं। यहाँ पर बेगूसराय के विधायक हैं कुंदन सिंह, जदयू के जिला अध्यक्ष हैं रुदल राय और भी नेतागण हैं जो बंद किए हुए हैं। कैसा रहा आज का बंद? बंद आप देख ही रहे हैं, सारी माताएं बहनें आहत हैं। और बंद के लिए देखिए, ये बिहार के ना तो डीएनए में है ना कल्चर में है। माँ बहनों को गाली देना ये कतई शोभा नहीं देता है, ये हमारे संस्कार में नहीं है। जो लोग ऐसे माँ को गाली दे रहे हैं, जो स्वर्गवासी हो गए, इनको पच नहीं रहा। एक पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। ये ललाई थे 11 साल से केंद्र की सरकार में आने के लिए, और यहाँ का राजकुमार सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, वो ललाई थे बिहार का गद्दी पाने के लिए। जनता जनार्दन आशीर्वाद नहीं दे रही है, ईवीएम को गाली देते हैं, वोटर लिस्ट को गाली देते हैं, इलेक्शन कमीशन को गाली। अब नेताओं के माँ बहनों को भी गाली देने लगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माँ बहनों को भी गाली देने लगे। ये लोग अविलंब माफ़ी मांगे माँ बहनों से, पूरे बिहार के, पूरे देश के। नहीं तो बिहार की माताएं बहनों ने ठान लिया है कि इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर नहीं भूलेंगे कि माँ क्या होती है, बहन क्या। अच्छा विधायक जी, कभी नीतीश कुमार जी पर भी डीएनए पर सवाल उठता था और सवाल उठाने वाले भी आप जान ही रहे कौन होते हैं। गाली गलौज करने वालों, डीएनए पर सवाल उठाना, गाली गलौज देने, आज मैं भी सवाल उठा रहा हूँ। डीएनए पर बिहार के डीएनए में गाली गलौज नहीं है। माता बहनों को गाली देने का बिहार के डीएनए में नहीं है, बिहार के संस्कार में नहीं है। जो लोग गाली दे रहे हैं उनका शायद बिहार का डीएनए नहीं है। एक मिनट, डीएनए पर सवाल उठा था नीतीश जी के डीएनए पर। बिहार नीतीश जी का डीएनए खराब है ये कहा गया था बड़े नेता के तहत। एनडीए का पूरा कुनवा महिला मोर्चा, एनडीए महिला मोर्चा के बैनर के तले आज ऐसे बेशर्म लोग को, ऐसे बदतमीज लोग को, जो माँ बहन का इज्जत नहीं करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम करने के लिए आज सड़क पर उतर गए। तो हमारे साथ नगर विधायक कुंदन कुमार हैं और रोड पर उतरे हुए हैं और काफ़ी देर से हैं, बहुत देर से लगता है, पसीना पसीना हो गया। हमारे पार्टी ने जो आह्वान किया था सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, सुबह 7 बजे से हम लोग हैं, 12 बजे तक रहेंगे। आज बाजार में भी मोटरसाइकिल रैली निकली है, सभी लोग पूरा बाजार समर्थन में, आप जाके घूम के देख लीजिए इस बंद के समर्थन में। केवल माता बहनें नहीं, हम लोगों को भी बुरा लगा, हमारी भी माँ बहनें हैं। कोई गाली देता, आपको भी, आपकी भी माँ बहन है, आपको भी कोई गाली माँ बहन का देगा, उनको गाली देगा। आप चाहे कोई भी दे गाली, कोई भी गाली दे, गलत माँ बहन को गाली देना खराब बात है। चाहे जो कोई किसी को जर्सी गाय का दे, गर्लफ्रेंड का दे, कोई भी कुछ करे। बिहार के कल्चर में, बिहार के डीएनए में, बिहार के संस्कार में, पूरे देश के संस्कार में गाली नहीं देना चाहिए किसी को। फर्स्ट बिहारी, बिहार फर्स्ट, हम बिहारी, कहीं गाली नहीं देना चाहिए। और सामाजिक कार्यकर्ता समाज के उत्थान के लिए, उसके काम के लिए, उसके विकास के लिए सड़क पर आता है, समाज में निकलता है। चलिए सर, तो गाली कोई भी दे खराब बात है और कोई भी दे उसका जोरदार विरोध होना चाहिए। आज बिहार बंद में बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी सड़क पर उतरे हैं, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? देखिए, ये राजद कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी के पर अमर्यादित टिप्पणी हुआ, उनके माताजी को गाली दिया, और ये उनके माताजी को गाली नहीं दिया, उनका अपमान नहीं, ये पूरे देश के, बिहार के नारी जगत का अपमान, नारी शक्ति का अपमान। और एकदम जान लीजिए, जब नारी शक्ति का अपमान हुआ, महाविनाश हुआ। और उसमें देख लीजिए, रावण के समय में, तो त्रेता में सीता माता का अपमान हुआ, रावण के पूरे वंशज का खलास हो गया, समाप्त हो गया। और उसके बाद द्वापर में द्रौपदी के साथ अपमान हुआ, उसका अपमान जब हुआ तो कौरव वंश का समाप्ति हो गया। उसी तरह से ये राजद कांग्रेस का जो रणनीति है,
गलत उसका सोच तौर तरीका की वजह से ये राजद कांग्रेस का भी सुतरा साफ होने वाला है। आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है ये राजद कांग्रेस का क्रियाक्रम हो जाएगा। ये गाली वाला जो प्रकरण है ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा लगता है। ये जान लीजिए, हम लोग आम लोगों से यही कहने के लिए सड़क पर आए हैं कि ये राजद कांग्रेस जंगल राज वाला, ये चारा घोटाला वाला, इसको फिर से आने नहीं दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। ऐसी हताशा में है वो, ये हताशा के कारण इस समय कर रहा है, इसलिए इसका विनाश निश्चित। हम आपसे भी पूछ लेते हैं, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया था, किसी को जर्सी गाय कहा गया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था और बार गर्ल कहा गया था। ये सब भी तो अपमानजनक है, महिलाओं के लिए तो अपमानजनक शब्द है। उसी कारण भोगना पड़ा है राजद कांग्रेस को। राजद कांग्रेस का सफाया हुआ है, इसका यही कारण हमारे साथ है बेगूसराय भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार अमर, पेशे से अधिवक्ता है। क्या कहिएगा, गाली गलौज की संस्कृति पर रोक लगनी चाहिए, कानून बनना चाहिए कि कोई किसी की माँ बहन का अपमान नहीं करे। भारत की संस्कृति में मर्यादित राजनीति और कार्य व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी सुंदरता और ताकत है। पक्ष और विपक्ष एक साथ जिस रूप में आलोचना करते थे वो सैद्धांतिक होता था। मिथिला में कांग्रेस के आधिकारिक मंच से ये बात कही गई है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए आज एनडीए के लोग सड़कों पर हैं और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने चुना है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनको कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन के आधिकारिक मंच से मां की गाली दी जाती है, तो ये निश्चित रूप से हमें लगता है कि हताशा में किया गया एक काम है। गाली सर कोई भी किसी को दे, माँ बहन का ही अपमान होता है, महिलाओं का अपमान होता है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। हमें लगता है कि राजनीति की शुचिता के लिए और राजनीतिक जिस रूप से अधोपतन की तरफ जा रहा है, इसके बारे में भी अब कानून बनाने की आवश्यकता है कि आप निर्वाचित प्रतिनिधियों को, आम लोगों को जिस रूप में, ऐसे गाली के बारे में ऑलरेडी बना हुआ है, आईपीसी में भी बना था, अब बीएनएस में भी बना हुआ है। अभी एक नेता आए हैं, भाजपा ज्वाइन किए हैं, उन्होंने एक महिला लीडर सारिका पासवान के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। आप जिन उदाहरणों को बारे में बता रहे हैं, ये विपक्ष का मैं बता रहा हूँ, आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो या तो सांकेतिक रूप से कहे गए हैं या व्यक्तिगत रूप से कहे गए हैं। ये बात सबसे ज़्यादा आज आंदोलन का विषय इसलिए है क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी जी का आधिकारिक मंच होता है, यदि भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक मंच होता है और उस मंच से जो बातें कही जाती है वो उस पार्टी का, उस गठबंधन का आधिकारिक वक्तव्य होता है। किसी महिला को गाली देने वाले का सम्मान होना चाहिए या उसका विरोध होना चाहिए? नहीं, महिला को गाली देने वाले का विरोध होना चाहिए। ये आप भी मानते हैं? हम मानते हैं। चलिए, तो ये ईमानदारी से बोल रहे हैं कि कोई भी महिला हो, अगर कोई गाली दे रहा हो तो उसका विरोध होना चाहिए। बेगूसराय भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा एकदम से रोड पर तैनात हैं और आज आप लोग बंद कर दिए हैं। अपनी ही सरकार है आपकी, बिहार में भी, केंद्र में भी, फिर भी रोड पर आके बंद कर दिए हैं। रोड पे बंद नहीं किए हैं। जब जब महिलाओं के धर्म की हानि हुई है, जब जब महिलाओं पर अत्याचार करने का प्रयास किया है, गाली गलौज का प्रयास किया है, तब तक देश में महाभारत हुआ है। तब देश में महाभारत हुई है। आज प्रधानमंत्री समूचे समाज, समूचे देश का है। राजनीति करना अलग चीज़ है, माताओं बहनों के गाली देना ये बहुत ही अभद्र बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गलत है। उन्होंने माताओं को गाली दिया। आप राजनीतिक में इतना भी नीचे गिरना, गाली कोई भी दे खराब बात है, खराब बात है। चाहे कोई भी दे, किसी को दे, नहीं किसी को दे, हाँ खराब बात है ना। हाँ खराब बात है। जर्सी गाय बोलना, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है बोलना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, ये तमाम शब्द भारतीय राजनीति में आए हैं और किधर से आए आप भी जानते हैं, लेकिन ये गलत है कि सही? जर्सी गाय गाली नहीं हुआ। अच्छा, बजाबते माँ का नाम लेके, आप पत्रकार हैं, हम कुछ भी बोले लेकिन आपको माँ के लेके बजाबते हम गाली दे, नाम सूचक प्रधानमंत्री का नाम लेके, एकदम गलत है। कोई भी गाली दे गलत है, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है।
और वही गलत के लिए किसी के डीएनए पर सवाल उठाना, वर्मा जी, क्या किसी के डीएनए पर सवाल उठाना, मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठाना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जांच का विषय कुमार, है। डीएनए पर सवाल क्या है? अगर हमारे डीएनए पर कोई सवाल उठाता है तो जांच का विषय है। सवाल उठाया जा सकता है, सवाल क्यों नहीं? अगर हमारा डीएनए खराब है तो निश्चित उठाएगा लोग, लेकिन जांच के विषय है ये। जांच के हाँ, लेकिन माँ को डायरेक्ट नाम लेके गाली देना, ये डायरेक्ट नहीं देना, डायरेक्ट नहीं देना है। लोगों को लगता है कि बड़ा मुद्दा मिल गया है। और छोटे लाल सिंह क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता क्या बात है, क्या बात है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी की भी माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, विपक्ष का घृणित व्यवहार नहीं सहेगा गाली सब पे रोक व्यवहार। लगानी चाहिए कि नहीं? गाली पे बिल्कुल कानून बनना चाहिए, जो गाली देगा उसको कड़ी सजा मिले। कानून बनना चाहिए, बिल्कुल कानून बनना चाहिए। मैं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नीरज बोल रहा हूँ। विपक्ष कहता है माँ को गाली देता है। हमारे प्रधानमंत्री कभी भी और राजनीतिक जो राजनीति में महिला नहीं है उनका कभी भी अपमान नहीं किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री का यह गरिमा है, वह कभी गलत बात नहीं बोलते हैं। जर्सी गाय कौन बोले थे? अच्छा, जर्सी गाय बोलना औरत को नहीं, क्या है? औरत को, किसी औरत को कभी जर्सी भी गाय नहीं बोलना ऐसा चाहिए? प्रधानमंत्री किसी महिला को बोल सकती है। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलना चाहिए, कभी नहीं बोले हैं वो। बार गर्ल बोलना चाहिए, कभी नहीं बोले हैं। बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं बोलना चाहिए। नहीं ना? नहीं। प्रधानमंत्री चाहे कोई हो और उनकी मृत माँ को गाली देना विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है, जिसका विरोध मैं ही नहीं, एनडीए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष करे। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।